हेलो गाइस, कैम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग फिर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे। और मैं एक ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ओपन किया हुआ हूँ। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहे जीरोधा में कर रहे हैं चाहे किसी में करिए, आप वहाँ का चार्ट देख सकते हैं। एक्चुअली मैं जीरोधा का ही चार्ट रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में अपने ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। अब आप भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए सबसे पहली चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आप थंबनेल देखे होंगे। अगर एक नए ट्रेडर होते हैं, मार्केट का नए नए ट्रेडर के पीछे क्या रीजन होता है और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, हम लोग सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए अभी जो नए ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन रहे हैं, उनके सबसे पहला सवाल क्या रहता है मार्केट में कि सर, मार्केट में जो हम फियर होते हैं उसको कैसे दूर करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने पैसे को लॉस क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है। सबसे वो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, सबसे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आपने मान लीजिए कोई कोर्स परचेस किया, सपोज मानिए हमने कोर्स परचेस किया और कोर्स करने के बाद भी हमको लॉस होता है, तो हम लोग क्या रीजन है, हम क्या फॉलो नहीं करते हैं मार्केट में। देखिए सबसे पहला मैं चीज बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना। अब रिस्क रिवार्ड क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड में एंट्री ली, सपोर्ट मानिए हमने एक ट्रेड लिया, उसमें मैंने एंट्री लिया। अब सपोर्ट मानिए हमने उसमें लॉस दे रहे हैं 2 रुपए, और प्रॉफिट हमको कितना लेना चाहिए, नियर अबाउट या थ्री 4 या 3 रुपये हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, यही हमारा रिस्क रिवार्ड होता है। देखिए, आप कोर्स परचेस करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए हैं। उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक अच्छा खासा ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने रूल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अब रूल मेंटेन क्या होता है? अगर आप एक दिन पूरा दिन में एक ट्रेड ले रहे हैं, सपोज मानिए एक ट्रेड लिया, फिर उसके बाद अगर आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो आपको क्या करना है? उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप एक डिसिप्लिन में फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। और दूसरा आप क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करना होगा। ओवर ट्रेडिंग क्या हुआ, अगर सपोज आपके एक ट्रेड में लॉस या प्रॉफिट हो गया, तो आपको फिर दोबारा एंट्री नहीं करनी है। और आपको एक टाइम फिक्स करना है, मुझे इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे चाहिए, या तो हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। अगर आप मतलब एक ट्रेडर है तो आपको 3-4 चीजें क्या होती है, फॉलो करना पड़ता है। पहला क्या है, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है आपको, ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करना है। आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बहुत से ट्रेडर हमसे पूछते हैं सर आप क्वांटिटी कितना रख सकते हैं। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, आप मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, पहले आप 25 को मतलब वन लॉट में काम करिए, 25। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने मतलब जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, जैसे आप मार्केट आपको समझने लगते हैं कि नहीं, मार्केट समझ समझ रहा हूँ मैं और मुझे कुछ पैटर्न फाइंड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी इंक्रीज करने का मतलब क्या समझ रहे हैं? तो आप 3 मंथ मतलब कंटिन्यू 25 एक लोड पे काम करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे 50 लोड को लीजिए, मतलब सॉरी 2 लोड्स लीजिए जिसमें 50 क्वांटिटी आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने 75 लीजिए। मतलब एक फिक्स रखना चाहिए अपना क्वांटिटी, जो आप रखिए आप फिक्स रखिए, ना कि आप एक दिन 75 कर लिए, एक दिन 100 कर लिए, एक दिन 200 कर लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप एक रेशियो बना के चलिए, अगर हम 100 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम भी 100 क्वांटिटी करेंगे। कम से कम 6-7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जितना जब तक आपका एक्सपीरियंस गेन ना हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू वही रखना होगा। ठीक है। और सेकंड टाइम क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट क्या करते हैं, नए ट्रेडर भी क्या करते हैं कि नए प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो जल्दी बुक कर लेते हैं। सपोर्टेड मानिए कि हमने यहाँ पे एंट्री किया, मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एंट्री किया और वहां पे 2 कैंडल जैसे ही बना, मुझे प्रॉफिट दिखने लगा, मैंने यहाँ पे एंट्री करके भाग गया। तो आप देखिए, आप एंट्री करने के बाद भाग गए तो मार्केट कितना नीचे गया, आप सोचिए कितना पॉइंट गया। तो ये आपको मतलब इग्नोर करना है, आपको प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना है अगर आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर रहे हैं। अगर आपका एक क्वांटिटी में सपोर्टेड मानिए हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो अब मार्केट को एग्जिट कर दीजिए, नहीं कि वहां पर रखिए। हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है पीएनएल का, जिसमें हम लोग 50 क्वांटिटी के 3 मंथ तक कंटिन्यू अपने स्टूडेंट के साथ के, हम स्टूडेंट और जो भी ट्रेडर सीख रहे थे हम उनके साथ किए थे। और हम लोग को क्या रिजल्ट मिला, हम लोग 50 क्वांटिटी 3 मंथ बिना ओवर ट्रेडिंग किए, एक ट्रेड डे में हम लोग लेते थे और मार्केट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते थे, जिसमें हम लोग डे ऑफ द एंड और डे ऑफ द मंथ हम लोग क्या थे, प्रॉफिट में थे। प्रॉफिट में कैसे थे?
अगर हम लोग का फर्स्ट फर्स्ट मंथ का देखें प्रॉफिट हम लोग का 15,000 था। फिर सेकंड सेकंड मंथ का देखें उसमें प्रॉफिट हम लोग का कम से कम 8,000 था। फिर थर्ड मंथ का प्रॉफिट देखें 16-17,000 प्रॉफिट हम लोग उसमें गेन किए थे। तो मार्केट को आपको सबसे पहले क्या देना है, आपको टाइम दीजिए और मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करिए। अभी कल हम लोग का जब मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पे मैंने लेवल दिया था, देख रहे हैं लेवल हम लोग ऑलरेडी पहले लगा के रखा था, अगर इस मार्केट को ब्रेक करेगा और जैसे मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा शायद मैं यहाँ पे एक एंट्री बना सकूं। और मार्केट रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था, इसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट सबको हुआ था। तो अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको स्ट्रेटजी में क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। जैसे सपोर्ट मान लीजिए आपने रीटेस्ट पे काम करा, जैसे ये आपका सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। मान लीजिए आपका सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया और आप फिर एक बार रीटेस्ट किया, तो हम मान लीजिए यहाँ पे लेंगे, तो आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करिए, क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, या फिर दे सकता हूँ क्या। जैसे आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, या आप ब्रेकआउट पे मतलब ट्रेड लेते हैं तो आपको ब्रेकआउट फाइंड फाइंड आउट करना होगा, या तो आप ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, सपोर्ट मैंने ब्रेकआउट किया और फिर एक रेजिस्टेंस किया तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे, ये आपका इसकी स्ट्रेटजी हो गया। या तो आप कोई कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हैमर हो गया या शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, तो आप प्रॉपर्टी आप उस पे करना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, आप वहां पे भी कर सकते हैं। सबसे मतलब आपको मतलब एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लूं, या तो फिर आपको कैंडलस्टिक पे ट्रेड लूं, या तो फिर मैं एक पैटर्न ढूंढूं। अभी आप देखते हैं यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, तो मैं एक बार डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छा खासा देखिए ये क्या बन गया था, कफ एंड हैंडल बन गया था, ठीक है ना। ये कप और हैंडल बन गया था मार्केट में। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड लिया होगा थोड़ा मोड़ा उसको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर गया। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है, इसके लिए आप कभी भी इतना ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा चीज़ अगर आप एक चीज़ फॉलो करेंगे, एक चीज़ फॉलो करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, आप एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपना लॉस को कंट्रोल करना है। ओनली क्या करना है आपको, अपने लॉस को जो भी है उसको आपको जल्दी बुक करना है। एक फिक्स अमाउंट में आपको समझ लीजिए, मुझे अगर मैं 50 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है। सपोर्ट एडियो में 1500 लॉस देना चाहूंगा, या फिर नियर अबाउट 1700 1600 में देना चाहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं देना है। एवरीवन, आपको जब भी देना है 1500 1600 या 1000 रुपये आपको लॉस देना है। और प्रॉफिट हमको क्या चाहिए, इसके नेक्स्ट हमको प्रॉफिट 2500 या 2000 रुपया चाहिए, तभी मैं मार्केट से एग्जिट होऊंगा, नहीं तो मैं प्रॉफिट में रुका रहूंगा, चाहे हमारा स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट हो जाए। ये सारी चीजें आपको डिसिप्लिन से आता है। अभी देखिए हम लोग मार्केट में मतलब एक कल का एनालिसिस भी हम लोग इसी तरह किए थे, और हमारे जो भी स्टूडेंट होते हैं, या तो मैं मतलब जो भी हमारे यूट्यूबर यूट्यूब से मतलब सीखते हैं, उनसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने लॉस को पहले बुक करिए, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और फिर प्रॉफिट को जल्दी आपको बुक नहीं करना। सपोर्टेड मानिए मेरा 500 700 800 900 1000 पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बुक नहीं करना है। रीजन क्या होता है उसका प्रॉफिट जल्दी बुक करने का, आपने मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया और फिर मार्केट यहाँ से भयानक आया, मतलब नीचे गिरा, तो आप फिर क्या रिग्रेट होंगे, शायद मैं यहाँ रुका होता तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पे बहुत अच्छा मिला होता। तो देखिए आपको शेयर मार्केट सीख रहे हैं और ट्रेडर 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 बन रहे हैं, तो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हाँ, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री किया, सपोर्ट मैंने यहाँ पे एंट्री किया और मार्केट यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया, यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो क्या करेंगे आप, तब तो आपको जो यहाँ प्रॉफिट मिलेंगे तो आपने आधे क्वांटिटी में आपने एग्जिट होकर बाहर हो गया मार्केट से, तो मार्केट आपको क्या देगा भाई, क्यों देगा, नहीं देगा ना। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस से आपको एक्सपीरियंस आएगा। आप 2 दिन 10 दिन में ट्रेडर नहीं बन सकते ना। आपको आप बैठिए लैपटॉप के सामने और उसको टाइम दीजिए, इन्वेस्ट करिए अपने टाइम को, तब मजा आएगा आपको सीखने में भी और करने में भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे और एक अच्छा खासा एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए thanks and most welcomes you the watching to my video. You have the best day. Thank you so much everyone. Bye bye.